नमस्कार दोस्तों, 25 मई 2024 को केरल के समुद्र में एक भयानक हादसा होता है। एक जहाज डूब जाता है। लेकिन यह कोई साधारण जहाज नहीं था। यह जहाज अपने साथ ला रहा था जहर, जो समंदर में घुलने लगा। और अब हमारे समुद्र जीव, हमारे मछुआरे और हमारे बच्चों के भविष्य पर मंडरा रहा है एक अनदेखा खतरा। आज हम आपको बताएंगे MS एल्सा 3 नामक जहाज की उस भयानक कहानी। 23 मई 2024 को केरल के बीजिंगजाम बंदरगाह से एक कार्गो जहाज MS एल्सा 3 रवाना होता है। यह जहाज केरल के ही कोची बंदरगाह पर पहुंचने वाला था। जहाज में रूसी कैप्टन इमानोव अलेक्जेंडर के साथ 24 क्रू मेंबर और 643 कंटेनर सामान से भरा हुआ था। 24 मई को दोपहर 1:25 पर जहाज कोची तट से 28 समुद्र मील यानी लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में था। इसी दौरान जहाज का स्टारबोर्ड यानी दायां हिस्सा 26 डिग्री तक झुक जाता है और जहाज असंतुलित हो जाता है। तमाम कोशिश के बावजूद 25 मई की सुबह 7:50 पर सभी 643 कंटेनर सहित MSC एल्सा 3 डूब जाता है। दोस्तों, इन सभी 24 क्रू मेंबर्स को इंडियन कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचा लेता है। MSC एल्सा 3 को 1996 में स्विट्जरलैंड की कंपनी MSC के द्वारा बनाया गया था। MSC दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनियों में से एक है। MSC के जहाज दुनिया के लगभग हर बड़े बंदरगाह पर जाते हैं। यह कंपनी 150 से अधिक देशों में काम करती है। MSC कंपनी स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, आखिर दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी MSC द्वारा बनाए गए जहाज MSC एल्सा 3 में इतना बड़ा हादसा आखिर क्यों हुआ? 28 साल पुराने जहाज MSC एल्सा 3 का आखिरी बार निरीक्षण 19 नवंबर 2024 को मंगलोर में हुआ था। तब इसमें 5 कमियां पाई गई थी। फिर भी इस कमी को नजरअंदाज करते हुए जहाज को चलाए जा रहे थे। यह जहाज 183 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है, यानी साइज में 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था। इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल के मरीन बोर्ड के जांच के अनुसार जहाज के बॉटम हुल यानी नीचे के ढांचे में लीकेज था। एक्सेस कंटेनर्स लोडिंग, संतुलन में कमी और खराब रखरखाव के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। दोस्तों, यानी ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक लापरवाही का नतीजा था। MS एल्सा 3 के डूबने के बाद केरल सरकार ने MSC के खिलाफ केरल कोर्ट में एक मुकदमा दायर करता है। इस मुकदमा को एडमिरल्टी सूट कहते हैं। इसके तहत MSC से कुल 9,531 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करता है। 8,626 करोड़ रुपए केरल के पर्यावरण और उसकी कोस्ट लाइन को हुए नुकसान के लिए 378 करोड़ रुपए केरल के तट और समुद्र इलाका में पर्यावरण को बहाल करने के लिए और 527 करोड़ रुपए केरल के तटीय इलाके में रहने वाले लोगों और मछुआरे को हुए नुकसान के हर्जाना के लिए। दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे देश के जहाज को अरेस्ट करके मुआवजा मांगने के पीछे क्या नियम है। 2017 में भारत में समुद्री विवाद निपटाने के लिए ज्यूरिसडिक्शन एंड मैरीटाइम क्लेम्स एक्ट नाम का कानून बनाया है। इसे एडमिरल्टी एक्ट कहा जाता है। इसके तहत जहाजों के नुकसान, उसके मालिकाना हक, जान माल की हानि और पर्यावरण को होने वाले नुकसान जैसे मामलों में कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है। एडमिरल्टी एक्ट के तहत बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, केरल, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट को समुद्र विवादों पर फैसला सुनाने का अधिकार है। एडमिरल्टी एक्ट के अलावा मार्चेंट शिपिंग एक्ट 1958
और पर्यावरण संरक्षण अधिकार 1986 के तहत भी किसी जहाज से समुद्र में तेल के रिसाव से प्रदूषण फैलने पर जहाज के मालिक के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। दोस्तों, आखिर MSC एल्सा 3 में ऐसा क्या था जिससे केरल के समुद्र में खतरा पैदा हो गया। 943 कंटेनर से लदे इस कार्गो शिप में 4 खतरनाक केमिकल्स और फ्यूल मौजूद थे। कैल्शियम कार्बाइड, मेरीन गैस ऑयल यानी डीजल, फॉर्नेस ऑयल और नोडल्स। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ मिलने पर एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एसिटिलीन गैस हवा में जमा होकर विस्फोट कर सकती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के पीएच को बढ़ा देते हैं, जिससे समुद्र का इकोसिस्टम बिगड़ जाता है, जिससे मछलियां, कोरल और अन्य समुद्री जीवों के लिए जानलेवा हो सकता है। मरीन गैस ऑयल यानी डीजल, जिसका इस्तेमाल जहाज को चलाने के लिए किया जाता है। डीजल में एल्केन जैसे एल्केन हाइड्रोकार्बन और एरोमेटल कंपाउंड होते हैं। यह पानी की सतह पर तैरता रहता है और एक पतली परत बना देता है, जो सूर्य की किरणों और ऑक्सीजन को पानी में जाने से रोकती है। इससे समुद्र के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे समुद्री जीव और मछलियों को खत्म कर सकता है। फॉर्नेस ऑयल यह एक भारी ईंधन तेल है जो जहाजों के इंजन को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह डीजल से ज्यादा गाढ़ा और जटिल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। यह पानी में आसानी से नहीं फैलता, लेकिन यह समुद्र के तल पर जमा हो सकता है, जिससे लंबे समय तक प्रदूषण होता है। इसमें निकेल, वेनेडियम जैसे भारी धातु होते हैं, जो पर्यावरण और इंसानों की सेहत के लिए हानिकारक है। समुद्र की तली में ये समुद्री पौधे और मछलियों को खत्म कर सकता है। नडल्स ये छोटे प्लास्टिक के छर्रे होते हैं और इसका आकार 5 मिलीमीटर से कम होता है। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक के सामान बनाने में होता है। इससे प्लास्टिक की बोतल, बैग और अन्य सामान को बनाने के लिए पिघलाया और ढाला जाता है। इन्हें माइक्रोप्लास्टिक माना जाता है। नडल्स पानी में मिलने पर बहुत हानिकारक हो सकते हैं, जिससे समुद्री जीवों का जीवन भी खत्म हो सकता है। समुद्री जीव इन्हें खाना समझकर खा लेते हैं, जिससे मौत भी हो सकती है। यह पानी में मिलने पर रसायन और गैस निकलते हैं, जिससे ये जहरीले होने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ MS एल्सा की नहीं है। यह कहानी है उस गंभीर लापरवाही की जो विदेशी कंपनियां हमारे पर्यावरण के साथ कर रही है। समुद्र हमारा है, पर्यावरण हमारा है, तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। भारत को अब चाहिए एक समुद्री रक्षा नीति जो ऐसे हादसों को रोक सके। MS एल्सा सिर्फ एक चेतावनी है, अगला हादसा कहीं और हो सकता है अगर हमने अभी कुछ नहीं किया है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।